और 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की। नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो बाबा बागेश्वर धाम पर है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इस वक्त खासा बवाल छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। देश के अलग अलग कोनों से लाखों लोग उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में अलग अलग जगहों पर जाकर कथाएं करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस को बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा देखा जाता है, लेकिन इन दिनों एक धड़े ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन विरोधियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की है, तब से उनके खिलाफ एक अलग ही जंग छेड़ दी गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक कथा वाचने वाले व्यक्ति को लेकर आखिर देश में बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति को लेकर आखिर इतना परेशानी क्यों है। तो चलिए आपको पूरा का पूरा मामला दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे कुछ वामपंथी लोगों के अंदर आग लग गई है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारा ये खबर पसंद आए, हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस पे लाइक शेयर के साथ कमेंट करके एक बार बाबा बागेश्वर धाम पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला दिखा देते हैं। दरअसल ताजा मामला यह है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर से कथा छोड़कर भागने का आरोप लगाया जा रहा है। हुआ कुछ यूं कि महाराष्ट्र के नागपुर में बहुचर्चित बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया था, जहां श्याम मानव नामक व्यक्ति ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगा दिया। इतना होते ही वामपंथियों ने इस मुद्दे को झटपट लपक लिया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे में वामपंथी गैंग ने कैसे उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, सबसे पहले ये देखिए। स्वयं को डिजिटल न्यूज एडिटर बताने वाली और वामपंथियों के प्रिय साक्षी जोशी ने इस मुद्दे पर करीब 9 मिनट से अधिक का एक वीडियो भी बनाया है। साक्षी जोशी ट्वीट करती हैं और उनके खिलाफ क्या कुछ बोलती हैं, चलिए आपको एक बार उनका ट्वीट दिखा देते हैं। ट्वीट करते हुए वो लिखती हैं कि #बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बुरा फंस गए। अब कैसे फंसे ये तो साक्षी जोशी ही बता सकती है। खैर, इसके अलावा फातिमा खान भी इस पर कुछ लिखती हैं, सुना है सच का सामना करने से पहले ये नफरती ढोंगी बाबा कहीं भाग गया डर के। ऐसे में नफरत कौन फैलाता है ये देश दुनिया देखती है। खैर, इस मामले को अजीत अंजुम ने भी आड़े हाथ ले लिया और तुरंत ही इस मामले पर ट्वीट करते हुए अपनी हदें पार करते हुए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। आप हमारे स्क्रीन पर उनका भी ट्वीट देख पा रहे होंगे। अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन सारे मुद्दों पर अपने विरुद्ध बोल रहे गैंग को जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है जरा इस वीडियो में देखिए। नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था, देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पे, और 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। खैर, ये तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब था, मगर अब जानने की कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है। प्रश्न ये है कि आखिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस तरह से निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, क्यों जोरों शोरों से उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म पर बड़े ही मुखर होकर बोलते हैं। सनातन का प्रचार प्रसार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े ही जोरों शोरों से करते हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल है। पूरे मामले को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन संस्कारों की रक्षा में लगे हैं, इसलिए बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में बात सीधी सी है, बागेश्वर धाम को अपनी आलोचना का केंद्र बना रहे इन लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्हें ईसाइयों का ड्रामा क्यों नहीं दिखाई देता है।
न ही उलूल जुलूल हरकत करने वाले मौलानाओं और पादरियों का ड्रामा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज है जिसमें ईसाई पादरी और मौलाना भी अंधविश्वास फैलाने में आगे रहते हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो सिर्फ बयान देते हैं और कथा सुनाते हैं। ऐसे में ये लोग तो, ये मौलाना, ये पादरी, यूसु का एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया होगा, आपने देखा भी होगा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कैसे ये लोग भूत उतारने तक का पूरा ड्रामा करते हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इन्हें तो यही कहा जा सकता है कि ये विदेशी टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं जो उन लोगों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तमाम मीडिया आज उनके पीछे पड़ गई है। मीडिया उनसे पूछती है कि आप ये चमत्कार कैसे करते हो। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम साफ कह रहे हैं कि वो चमत्कार नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोगों को कथा सुनाते हैं, कथा का सार समझाने की कोशिश करते हैं। कोई चमत्कार नहीं है, किसी लोग से वो पैसा नहीं लेते हैं, किसी को इन्विटेशन नहीं देते हैं। लोग अपने मन से उनकी कथा सुनने आते हैं और उनके कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यहां प्रश्न यही उठता है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने, सनातन धर्म के विरोधियों के विरुद्ध मुखर होकर बोलने और लाखों सनातनियों के द्वारा उनका समर्थन करने के कारण ही वामपंथी गैंग बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ गया है। क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लगातार बढ़ते समर्थकों के कारण वामपंथी गैंग के पेट में दर्द हो रहा है, जो वो उनके विरुद्ध यह अभियान चला रहे हैं, उनके खिलाफ उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं? अगर वो अंधविश्वास फैलाते हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं, तो ऐसे कई विकल्प हैं, कानूनी तरीके हैं जिससे उन पर नकेल कसी जा सकती है। ऐसे में ये उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल करके अजुत अंजुम जैसे लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां एक बात साफ समझ में आती है कि अगर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो वो अंधविश्वास है, वो गलत है। लेकिन वही दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार करना सही है। सेकुलर सिर्फ हिंदू ही हो सकता है, दूसरा कोई धर्म नहीं। हम यहां किसी धर्म पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम यहां किसी व्यक्ति पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम यहां सिर्फ एक सीधा साधा प्रश्न ये खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर धाम ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से आज उनके ऊपर इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। आखिर ये मीडिया वाले जो बाबा बागेश्वर धाम को बुलाकर उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं, क्या कभी उन्होंने किसी पादरी या किसी मौलाना को बुलाकर ऐसे सवाल करने की हिम्मत रखी? कभी नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो तुरंत सर तन से जुदा करने का मामला सामने आ जाएगा। ऐसे में अब जनता को इस पूरे मामले पर इन सवालों का जवाब देना है, आप दर्शकों को जवाब देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि बाबा बागेश्वर धाम पर आपको क्या लगता है। क्या वहां पे सही में अंधविश्वास फैलाया जाता है? क्या वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधश्रद्धा फैलाते हैं? या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वजह से वामपंथी गैंग के सामने आ गए हैं, उनके निशाने पर आ गए हैं क्योंकि वो सीधे सीधे सनातन धर्म के लिए बोलते हैं, हिंदू विरोधियों के खिलाफ बोलते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमने आपको दिखाया पूरा मामला क्या है, हमने अपना विचार भी उसमें रखा। अब आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि इन वामपंथी गैंग तक ये बात पहुंचे कि अगर ये बाबा बागेश्वर धाम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इनको उन तमाम मौलाना और उन तमाम पादरियों पर भी सवाल खड़ा करना चाहिए जो धड़ल्ले से इस मामले में इससे भी कई गुना ज्यादा अंधविश्वास फैलाते हैं। धन्यवाद।